अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का रीवा का दौरा है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करेंगे। तो जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में कमलनाथ ने अभी मोर्चा संभाला, वो भी जो है आज रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करेंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, अपनी पूरी ताकत नगरीय निकाय चुनाव में भी झोंक देना चाहती हैं। जीत के लिए दोनों ही पार्टियां तमाम प्रयास कर रही हैं। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ का रीवा का दौरा है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, स्थानीय नेताओं से भी चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का रीवा का दौरा है, कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे करके नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस के माफ कीजिएगा बीजेपी को संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश में जो संगठन है कांग्रेस का, जो खस्ता हाल हो चुका है, उसे निकाय चुनावों से पहले मजबूत बनाए। तो आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, इसके साथ ही किसान महापंचायत का कार्यक्रम भी रीवा में आयोजित किया गया है, उसे संबोधित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज रीवा जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस का संगठन किस तरीके से बेहतर काम कर सकता है ताकि कांग्रेस के प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल हो। क्योंकि विंध्य का इलाका है, रीवा विंध्य में आता है और विंध्य से हाल ही में बीजेपी की ओर से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो देव तालाब के जो वरिष्ठ विधायक थे गिरीश गौतम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो विंध्य रीजन है, विंध्य रीजन में बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी मानी जाती है। हमने उपचुनाव में भी देखा था, माफ कीजिए, हमने इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2019 के जो 18 के उपचुनाव विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी हमने देखा था कि बीजेपी की ओर से विंध्य में अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत ज़्यादा सीटें विंध्य रीजन से बीजेपी को हासिल हुई थी। ऐसे में विंध्य में सेंध लगाने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। तो आज किसान की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ संबोधित करेंगे। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में भी कमलनाथ के उग्र तेवर हैं, आक्रामक अंदाज में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कमलनाथ के द्वारा की जा रही है। और जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव भी होने, तो हम कह सकते हैं कि जो अगले विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले कांग्रेस अपनी तैयारियों को जांच लेना चाहती है और नगरीय निकाय चुनावों से अच्छा कोई मौका मिलेगा नहीं कांग्रेस को। तो नगरीय निकाय चुनाव में अपनी तैयारियों की असल हकीकत पता करने के लिए लगातार प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा दौरे किए जा रहे हैं। संगठन की हालत क्यों खराब है, कौन से वो कांग्रेस के नेता हैं जिनके पास पद तो हैं लेकिन पद के अनुरूप वो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई या उन्हें पार्टी से हटाना है या कोई नोटिस जारी करना है। तो इस सब को लेकर जानने के लिए जमीनी हकीकत के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी होता है, इसलिए लगातार कमलनाथ भी दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ से आज रीवा में रहेंगे, जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है, किसान महापंचायत का भी एक कार्यक्रम है, उसे भी संबोधित करेंगे और इसके वापस वो भोपाल आ जाएंगे। जी वैभव जी, जिस तरीके से जो है आज रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं और आपने कहा कि विंध्य से ही अगर बीजेपी की बात करें तो गिरीश गौतम वहां से आते हैं स्पीकर जो हैं, और सदन में हमने देखा था वहां के लोगों की चिंता व्यक्त की थी गिरीश गौतम ने, और बीजेपी के एक नेता ने मुद्दा भी उठाया था। तो क्या ऐसे में ये मान सकते हैं आज जिस तरीके से रीवा के दौरे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ मजबूती मिल सकती है, कांग्रेस इस चीज का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं पूर्व मध्य प्रदेश के कमलनाथ, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त कमलनाथ हैं। तो अगर सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता किसी भी रीजन में जाता है तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को ज़रूर थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, थोड़ी सी जान पार्टी में आ जाती है, क्योंकि अब कमलनाथ संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आलाकमान के द्वारा भी कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया है। जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य रीजन से अच्छी खासी सीटें मिली थी, विधानसभा अध्यक्ष भी इस
वक्त विंध्य रीजन से ही आता है। तो और हाल ही में जो सीधी हादसा भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ चाहते हैं कि जो पूरा रीवा है और पूरा बिंद है, कहीं ना कहीं वहाँ पर अपने संगठन को मजबूत करें, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं वहाँ पर संगठन अगर मजबूत रहेगा तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत हासिल हो सकेगी। तो कमलनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी पूरे मध्य प्रदेश की है, लेकिन जहां बिंद में बीजेपी मजबूत है तो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कमलनाथ के द्वारा की जा रही है। और यही कारण है कि आज वो किसान कार्यकर्ता कांग्रेस सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वो कारण है जिसके चलते बिंद में कांग्रेस कमजोर हुई है। जी राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है बीजेपी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश पूरी कांग्रेस की है। आज पीसीसी चीफ कमलनाथ रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, संबोधित करेंगे और जानेंगे कि किस कारण से जो है कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई।